जो इस्लामिक खलीफा बनने का ख्वाब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयप एर्दोगन देखते हैं, उसमें उन्हीं के देश ने जो है वो उस गुब्बारे में, इस्लामिक नाटो के गुब्बारे में पिन मार दिया है, वो फूट रहा है। अब आपको हम कितनी क्रेडिट होनी है, कितना क्या होना है, फिर ये आपका ख्याल है बटन दबाएंगे और ये जहाज निकलने शुरू हो जाएंगे। ये तो 5-5, 10 साल लगते हैं टू फुलफिल ऑर्डर्स लाइक दिस। बट यस, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ये पहली दफा डिफेंस इंडस्ट्री हमारी को बूस्ट मिल रही है। यहाँ तक कि अब टर्की इज इंटरेस्टेड ऑल्सो। वो कहते हैं कि हमारे साथ भी कोई मादा कर लें, बिकॉज हम भी टर्की से ड्रोन्स खरीद रहे थे। कुछ हम सऊदी के साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, एक नाटो बना लेते हैं, इस्लामिक नाटो बनाते हैं। अब ऐसे में खबर आई है कि तुर्की के इस डिफेंस पैक्ट में जो है वो शामिल होने को लेकर जो है पहले खबर आ रही थी कि बातचीत अंतिम चरण में है, लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ है कि ये गुब्बारा फूट गया है। क्योंकि अमल दरामद करना चाहेंगे, सी पैक हमारे पास मौजूद है, क्या हमने सी पैक से फायदा उठाया? आंसर इज नो। ग्वादर की जो डीप सी पोर्ट थी ये हमारे पास मौजूद है, क्या हमने उस डीप सी पोर्ट को मुकम्मल ऑपरेशनल करने में कोई मरकजी किरदार अदा किया? आंसर इज नो। हम बात करते हैं दूसरे मुल्कों की, लेकिन जब हमारे पास खुद फैसला साजी अपने बारे में आती जी सर, जो आप कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे खालिद साहब, इसी पर ही आ जाते हैं सर। इब्तिदाई जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा, यानी कि जो नेटो का आर्टिकल है 5 उससे मुमासलत रखता हुआ ये नुक्ता होगा। तो क्या इसको नेटो तक का हम इस्लामी इत्तेहाद कह सकते हैं? अगर तुर्की अभी आ जाता है तो फिर मजीद कौन कौन से ममालिक हैं जो हम कितनी क्रेडिट होनी है, कितना क्या होना है, फिर ये आपका ख्याल है बटन दबाएंगे और ये जहाज निकलने शुरू हो जाएंगे। ये तो 5-5, 10 साल लगते हैं टू फुलफिल ऑर्डर्स लाइक दिस। बट यस, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ये पहली दफा डिफेंस इंडस्ट्री हमारी को बूस्ट मिल रही है। यहाँ तक कि अब टर्की इज इंटरेस्टेड ऑल्सो। तो दोस्तों, टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो के गुब्बारे की हवा मात्र 2 हफ्ते में ही निकल चुकी है और अब खबर आ रही है कि टर्की का विदेश मंत्री अचानक से चीखने लगा है कि हमें माफ कर दो, हम कोई गुट नहीं बना रहे हैं, कोई इस्लामिक नाटो को नहीं बना रहे हैं। दरअसल 2 हफ्ते पहले ब्लूमबर्ग ने यह रिपोर्ट पब्लिश करी कि सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हुआ है, तो उसमें अब टर्की भी शामिल होगा और एक के ऊपर हमला तीनों देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। पाकिस्तानी बड़े खुश थे कि चलो यदि यह हो गया तो भारत यदि हम पर हमला करता है तो फिर जो तीनों देश हैं वो मिलकर भारत को जवाब देंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। लगता है कि टर्की को किसी शक्तिशाली देश ने खोपचे में ले जाकर खूब सुनाया है या फिर इनकी सुताई करी है, और इसीलिए टर्की का विदेश मंत्री चीख रहा है कि हम ऐसा कुछ नाटू माटू नहीं बना रहे हैं, यह तो एक सामान्य सा ग्रुप हम बनाने वाले थे पर अब नहीं बनाएंगे। इसको लेकर पाकिस्तान को जोड़ लेंगे तो भारत से बच जाएंगे और आतंकवाद की फैक्ट्री चलाते रहेंगे। तो ऐसा लगता है कि होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है बॉस। लेकिन जो तुर्की के विदेश मंत्री हैं हकान फिदान, उन्होंने कहा है कि किसी एक समूह का कोई वर्चस्व नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई भी समझौता ज्यादा समावेशी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुर्की कोई नया गुट नहीं बनाना चाहता है, यानी कि जो पैक्ट हो रहा है या बातचीत की जो खबरें हैं उससे फिलहाल चूंकि तुर्की पर भरोसा नहीं कर सकते हैं भरोसा तुर्की पे, तो ऐसे में फिलहाल जी सर, जो आप कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे खालिद साहब, इसी पर ही आ जाते हैं सर। इब्तिदाई जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा, यानी कि जो नेटो का आर्टिकल है 5 उससे मुमासलत रखता हुआ ये नुक्ता होगा। तो क्या इसको नेटो तक का हम इस्लामी इत्तेहाद कह सकते हैं? अगर तुर्की अभी आ जाता है तो फिर मजीद कौन कौन से ममालिक हैं जो हम देखेंगे कि वो भी शामिल हो रहे होंगे फिर गाहे बगाहे इसमें? जी मिस किरण, देखिए इसमें जितनी हमारी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होगी और जितनी नेशनल इंटरेस्ट हमारी ओवरलैपिंग होगी, जाहिर है उतना ही एक अच्छा मैसेज जाएगा और उतनी ही की यूनिटी जाएगी। और देखिए, जब आप स्ट्रांग होते हैं तो आप 2 तरह का मैसेज भेजते हैं। एक वो ये कि हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं या अपने सेल्फ डिफेंस में, जैसे पाकिस्तान ने मई में किया, और दूसरा पैगाम दोस्तों को देते हैं कि हम एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर हैं जो बुरा वक्त आने पर आपका न सिर्फ साथ देगा बल्कि कैपेबिलिटी और हौसले के साथ आपके साथ खड़ा होगा। तो आई एम श्योर, हमने इनफॉर्मली तो सुनते आ रहे हैं कि बहुत सारे मुल्क और दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा के अंदर तुर्की और पाकिस्तान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर विद ऑल हार्डवेयर,
कंपोनेंट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट मेकिंग से लेकर सबसे एडवांस अगर कोई दो मुल्क हैं इस्लामी हुकूमत में, तो वो यही दो मुल्क हैं, यानी तुर्की और पाकिस्तान। और अगर ये दो एक अलायंस में आ जाते हैं, बैक बाय सऊदी अरब, जिनके पास जाहिर है बहुत ज्यादा फिनोमिनल रिसोर्सेज हैं, और भी मिडल ईस्ट के मुल्क आ जाते हैं, तो ये एक बाकी आपकी बात सही है कि अगर हम कन्वर्ज कर सके अपनी नेशनल इंटरेस्ट को, और जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा प्रेशर भी ले सकें, क्योंकि ऐसी बातें आपने देखा कि वेस्ट को और खासतौर पे अमेरिका को पसंद नहीं आएंगी कि कोई ऐसे मुल्क अलायंस करना शुरू कर दें जो कल को उनके मुकाबले में उनको कंपैरेटिवली लोग रेफर करना शुरू कर दें। थोड़ा सा हमें हौसला सबको दिखाना होगा, जाहिर स्ट्रेंथ और रिजॉल्व और कैपेबिलिटी के साथ। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बहुत खुशाइन ना सिर्फ हमारे तीनों मुल्कों के लिए, लेकिन और मुल्क भी डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे इसमें जी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त। सर, रॉयटर्स की खबर पर भी बात कर लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सूडान से भी 1.5 अरब का दिफाई मुआहदा होने के करीब करीब है। अब जो उसकी तफसीलात दे रहे हैं, जिसमें 10 पराक्रम, 8 लाइट अटैक जेट्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, 200 से ज्यादा ड्रोन्स शामिल हैं। आपके पास क्या मालूमात है इस हवाले से कि ये सब हम मकामी तौर पर तैयार कर रहे हैं? कितनी क्रेडिट होनी है, कितना क्या होना है, फिर ये आपका ख्याल है बटन दबाएंगे और ये जहाज निकलने शुरू हो जाएंगे। ये तो 5-5, 10 साल लगते हैं टू फुलफिल ऑर्डर्स लाइक दिस। बट यस, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ये पहली दफा डिफेंस इंडस्ट्री हमारी को बूस्ट मिल रही है। यहाँ तक कि अब टर्की इज इंटरेस्टेड ऑल्सो। वो कहते हैं कि हमारे साथ भी कोई मादा कर लें, बिकॉज हम भी टर्की से ड्रोन्स खरीद रहे थे। कुछ हम खुद बना रहे हैं, कुछ हम उनसे ले रहे हैं। तो टर्की इज वेरी एडवांस्ड इन ड्रोन्स, तो वो कह रहे हैं हमारे साथ भी मुआहदा कर लें, एंड वी कैन डू अ 3-वे थिंग कि आपसे हम भी कुछ ले लें, आप हमसे ले लें, आगे सप्लाई करना है कर लें, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें भी चल रही हैं, बट इट विल टेक टाइम टू मटेरियलाइज, एंड आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी। देखिए, हमें जो तारीख हमें ये बताती है कि MOU से बड़े होते हैं जी। हर हुकूमत आती है और कहती है इतने बिलियन के हमने MOU साइन कर दिए, पता लगा कि एक MOU भी पूरा नहीं होता। सो आई थिंक दिस इज दैट सिचुएशन कि लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं। इनमें से अगर कोई चीज़ फाइनलाइज भी होती है तो उसकी स्टेजेस होगी। पहली स्टेज पे इतना पैसे आएंगे, फिर आप ये सप्लाई करेंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा। दिस इज अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म एजेंडा है, बट इट्स अ ग्रेट थिंग अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है। हमें 10-1 बिलियन के ऑर्डर्स आ जाते हैं फॉर आवर एयरक्राफ्ट एंड ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट एंड अदर एयरक्राफ्ट, दैट्स बी वंडरफुल। बट ये नहीं है कि रातों रात ये हो जाएगा। अच्छा, लेकिन सेठी साहब, तुर्की का इस इत्तेहाद में शमूलियत का जो इरादा है वो इसलिए भी हैरान कर गया कि इससे पहले इमरान खान साहब के दौर में एक और इत्तेहाद बनने जा रहा था जिस पर सऊदीया खफा हो गया और तुर्की उसमें पेश था, फिर वो बनने से रह गया। लेकिन अब तुर्की का इस तरफ आना ये खित्ते में किस तरह की चेंजेस का सबब बनेगा, स्पेशली अगर हम कतर को देखें, फिर UAE की पोजीशन को भी देखें? देखिए, टर्की भी प्लेयर बनना चाहता है, इंटरनेशनल प्लेयर, स्पेशली इन द इस्लामिक वर्ल्ड। इसीलिए टर्की ने, जब बातचीत हो रही थी बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, तो टर्की ने मुज़ाकरात के लिए जगह बनाई थी, इस्तांबुल में भी। तो